तो गाइस ये हमारे पास है HP की तरफ से HP Victus सीरीज, जो कि Ryzen 5 8000 सीरीज का बहुत ही पॉपुलर लैपटॉप है। ये दोस्तों AI के साथ आता है, डेडिकेटेड NPU आप लोगों को मिलता है और साथ RTX की 3050 आप लोगों को मिल जाएगी। ये अंडर 70,000 आप लोगों को मिल सकता है विद कार्ड ऑफर्स। तो ये देखते कैसा परफॉर्मेंस करता है। क्लेम तो बहुत है कि यहाँ पे बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, गेम प्ले अच्छा मिलेगा। लेट्स चेक कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो बॉक्स कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बॉक्स की बात करें, विक्टस की ब्रांडिंग है। पीछे के साइड में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, वो छोड़ो। अंदर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लैपटॉप आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे 120 वाट की एक अडाप्टर है, एक पावर कॉर्ड है और कुछ रिफलेट है। बाकी बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं मिलता है। तो इस लैपटॉप की बात करें, कुछ ऐसा लैपटॉप है। यहाँ पे फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है, विक्टस का लोगो बीच में है तो हाथ में बढ़िया लगता है। विक्टस की ब्रांडिंग नीचे की साइड में है। एक आप लोगों को बॉर्डर यहाँ पे दिया गया जहाँ पे साइड में इंजीनियर्ड बाय HP लिखा है और यहाँ पे हिंज का डिजाइन कुछ ऐसा है। और पीछे के साइड में आप लोग को यहाँ पे जो है एयर आउटलेट वेंट देखने को मिलता है, जो कि यूनिक लेटेस्ट डिजाइन में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और कर्व डिजाइन है, थोड़ा साइड में आप लोगों को कर्व लगता है और दिखने में जो ना काफी मिनिमलिस्ट और अच्छा लुक ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर पोर्ट्स की बात करें, दोनों साइड में पोर्ट्स हैं और बैक साइड में अगर आप लोग को दिखाओ तो ये देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे बड़े साइज का आप लोग को एयर आउटलेट वेंट्स दिया गया है, जहां से एयर फ्लो बढ़िया तरीके से होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थर्मल्स इस बार इंप्रूव्ड है। और रबर पैडिंग की बात करें, बड़े साइज की रबर पैडिंग अपर और लोअर बैंड में आपको मिल जाती है। और यहाँ पे बॉटम फायरिंग स्पीकर है, जो कि DTX अल्ट्रा सपोर्ट करता है। तो हम लोग ऑडियो टेस्ट में इसका पता लग जाएगा। फर्स्ट इसके वेट हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा, इसको टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर इसको देखते हैं कितना वेट है तो लगभग 2.18 केजीज के आसपास लैपटॉप का वेट है। तो अगर पावर कॉर्ड और अडाप्टर वगैरह भी चेक करते हैं तो टोटल इसका वेट 2.67 केजीज के आसपास हो जाता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वाला लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया है गुवाहाटी इनोवेशन स्टोर से, जहां पे आप लोग को वेरियस लैपटॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, जो भी ब्रांड आपको चाहिए। और साथ ही साथ वहां पे अगर आप कुछ भी परचेस करो तो आप लोग को जो अभी बढ़ते हुए मार्केट में जो कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और प्राइसेस बढ़ने वाली है, बट वहां पे भी आप लोग को अच्छी कीमत में वो लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, जाके आप विजिट कर सकते हो। और अगर आप लोग को HP का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए तो HP का प्लेग्राउंड स्टोर आप लोग को GS रोड भांगाघर के अंदर देखने को मिलेगा गुवाहाटी एरिया में। उसका एड्रेस मैं नीचे दे दूंगा, वहां पे जाके आप एक्सक्लूसिव HP Victus चाहिए, HP की कोई लाइनअप चाहिए, आप वहां से जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो एट ग्रेट अफोर्डेबल प्राइसिंग। तो चलिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका जो है टॉप लिड फ्लेक्स देख लेते हैं। टॉप लिड फ्लेक्स की बात करें तो देखो हल्का फुल्का फ्लेक्स आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। अलॉन्ग विद दैट वन हैंड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो लुक एट दैट, वन हैंड में ये इजीली आप खोल सकते हो। ये 180 डिग्री हिंज नहीं है, ये इतने तक ही खुलेगा और उसके बाद अगर आप खोलना चाहते हो तो इतना एक्सटेंड ये हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे करोगे तो ये टूट जाएगा, ध्यान रखना। अभी हिंज क्वालिटी की बात करते हैं, विक्टस जो कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है, तो हिंज देखो यार थोड़ा, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि हवा से वोबल करता है, वैसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा वोबली है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और नॉर्मल जैसे HP Victus का आप लोग को बिल्ड मिलता है वैसा ही आप लोग को बिल्ड यहाँ पे मिलता है। 70,000 में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी आप नहीं कर सकते फ्रॉम HP। ठीक है, तो ये रहा इसका ओवरऑल। और यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ कि इतना एंगल में ये बंद होता है, तो यहाँ तक ये बंद नहीं होता है, तो नीचे आते यहाँ पर भी बंद नहीं होता है, तो लूज नहीं है इसका हिंज। यहाँ पर आते ही ये डायरेक्टली सॉफ्ट टच में बंद हो जाता है। तो यही था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखो कीबोर्ड फ्लेक्स बहुत ही मिनिमल सा है साइड में, बट बीच के एरिया में थोड़ा हमें फ्लेक्स मिलता है, जो कि माइनर है, नॉर्मल है, ऐसा ही मिलता है हमें। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रैक पैड की बात करूँ, ट्रैक पैड स्मूथ है, बड़े साइज का है और गेस्चर्स वगैरह सारे सपोर्ट करता है, तो उस पर आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा। और वैसा नहीं है बहुत ही लूज टाइप का जो ट्रैक पैड होता है, आवाज़ वगैरह करता है, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो गाइस अंदर के साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विक्टस का लोगो में मिलता है, ऊपर के साइड में वेबकैम है, कोई भी शटर वगैरह आपको नहीं मिलता। बेजल्स वगैरह जो है ना दोनों साइड में पतले हैं, ऊपर के साइड में भी डिसेंट सा है, तो पतले बेजल्स के साथ ही आता है। और एंटी ग्लेयर पैनल आपको दिखाई दे रहा है,
रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो आप लोग को एयर आउटलेट दिखाई दे रही है पीछे के साइड में है, तो गर्म हवा है उतना ज़्यादा यहाँ से नहीं आता है, पीछे के साइड में ज़्यादा परसेंटेज जो है ना आउटलेट बाहर से ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो है ना कटआउट्स है जो विक्टस को रिप्रेजेंट करता है वी शेप का, तो इसके कारण से भी एयर फ्लो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मिलेगा। तो गाइस ये जो है ना फुल साइज कीबोर्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड है, ये सिंगल जोन जो है ना वाइड बैकलाइट के साथ आता है, कोई भी आरजीबी वगैरह नहीं है। और यहाँ पे एक लेवल का ब्राइटनेस है, टर्न ऑन टर्न ऑफ, बाकी यहाँ पे कोई भी ब्राइटनेस आप एडजस्ट नहीं कर सकती कीबोर्ड की। ये चीज़ें फुल साइज है तो बढ़िया है। नम लॉक आप लोग को मिलता है, नमो पैड आप लोग को मिल जाता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस डिसेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है कर सकते हो। ट्रैक पैड बड़े साइज का है, गेस्चर्स वगैरह सारे सपोर्ट करता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें, अंदर के साइड में AMD का लोगो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, Ryzen 5 का, अलॉन्ग विद दैट एनवीडिया के स्टिकर है और विक्टस का लोगो उस साइड में मिलता है। बाकी यहाँ पे कॉस्मेटिक डिजाइन में और कुछ नहीं है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। तो देखो यार यहाँ पे जो CPU है ये AMD Ryzen 5 8645H है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, डिसेंट प्रोसेसर है। ये Radeon की 760M की ग्राफिक्स के साथ हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना iGPU है, तो ये स्विच करके जो आपको बढ़िया बैटरी लाइफ निकाल के ये दे सकता है, वो बैटरी टेस्ट के अंदर हम लोग को पता लग जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रोसेसर है क्योंकि यहाँ पे आपको NPU डेडिकेटेड देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आपको AI टास्क वगैरह करने में मदद करेगा। 16 टॉप्स के यहाँ पे NPU है और अगर GPU CPU और जो NPU है इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हो तो 31 टॉप्स की टोटल NPU निकाल सकता है। तो ये अच्छा कैपेबल लैपटॉप है। अगर आप लोग यहाँ पे जो ना चैट GPT वगैरह से कुछ भी रेस्पॉन्सिव अगर AI टास्क वगैरह बनानी है, आप लोग को जनरेटिव फिल वगैरह करना है, वो सारे टास्क ईजिली करवा देगा। मेमोरी की बात करें 16GB की DDR5 आप लोग को यहाँ पे रैम देखने को मिल जाती है, 5600 मेगा ट्रांसफर्स की। एक स्लॉट के अंदर एक ही रैम है, एडिशनल एक स्लॉट एम्प्टी है जहाँ पे आप इजीली डाल सकते हो और एक्सटेंड कर सकते हो 32GB तक। और SSD की बात करें 512GB की SSD है और टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 477GB है। WD की तरफ से Gen 4 PCI NVMe SSD आप लोग को मिलती है, तो फास्टर परफॉर्मेंस आपको ये देगा। वाईफाई की बात करें वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 इसके साथ मिलता है। और यहाँ पे GPU की अभी बात करते हैं तो देखो यार यहाँ पे RTX की 3056GB VRAM वाली देखने को मिल जाती है। टोटल जो ना 6GB VRAM है, तो अगर आप लोग यहाँ पे DLSS 3.0 का फायदा उठाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो है ना अलग अगर टास्क करते हो एडिटिंग वगैरह, वहाँ पे अगर GPU की नीड है तो वो सारे काम ये करवा के देगा। गेमिंग टेस्ट में पूरा आप लोग को टेस्ट में पता लग जाएगा कैसा ये परफॉर्म करता है। और अगर यहाँ पे TGB की बात करें तो 50 वाट TGB के साथ ही आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो GPU है ये देख पा रहे हो आप लोग, डेडिकेटेड शेयर मेमोरी जो है 384 MB के आसपास है और शेयर GPU 7.6 के आसपास है, तो ये अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो चलिए एक एक करके परफॉर्मेंस देख लेते हैं जो बेंचमार्क टेस्ट मैंने यहाँ पे किया था। और बेंचमार्क जब मैंने ट्राई किया था तो यहाँ पे पावर प्लग्ड इन था और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मोड था वो सेट था और उसके बाद ही सारा टेस्ट मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया। तो चलिए पहले रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे ब्लेंडर टेस्ट ट्राई किया, जहाँ पे मॉन्स्टर, जंक शॉप और क्लासरूम का जो सैंपल्स पर मिनट है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करते हैं ब्लेंडर की तो 154 के आसपास यहाँ पे मिला। तो गाइस नेक्स्ट हम लोगों ने सिनेबेंच की जो 2024 का वर्जन है वो यहाँ पे रन किया। GPU का स्कोर यहाँ पे 3683 हमें मिला एंड देन मल्टी कोर के अंदर 654 पॉइंट और सिंगल कोर 100 पॉइंट ओवरऑल मिला। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिनेबेंच R23 के अंदर मल्टी कोर का स्कोर जो है 11959, जो कि बहुत ही शानदार स्कोर है इस प्राइस पॉइंट में और इस प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। और सिंगल कोर की बात करें ये 1696 के आसपास है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हम लोगों ने जो PC Mark 10 भी ट्राई किया, जहाँ पे 6767 के आसपास है, जो कि क्लोज टू 7000 है। इट्स गुड। अगर आप लोग एसेंशियल प्रोडक्टिविटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन करते हो तो बढ़िया स्कोर यहाँ पे निकाल के देता है। स्टील नोमैड का स्कोर हम लोगों ने ट्राई किया, 928 मिला, जो कि ठीक है, एवरेज से थोड़ा कम है बट अच्छा स्कोर है, जो कि आगे आपको गेमिंग टेस्ट के अंदर पता लग जाएगा। उसके बाद स्टील नोमैड टेस्ट जो हम लोगों ने किया था स्ट्रेस टेस्ट, उसके अंदर स्टेबिलिटी 99.1% मिला, जो कि बहुत ही अच्छी है। 20 लूप्स मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, तो स्टेबल डिवाइस है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो फॉर
एनी डे टू डे वर्क या फिर गेमिंग, सब के लिए ये बढ़िया काम करने वाला है। उसके बाद स्टोरेज बेंच हम लोगों ने ट्राई किया जहाँ पे 1117 मिला, जहाँ पे लोड गेम, रिकॉर्ड गेम, इंस्टॉल गेम, सेव गेम, कितना टाइम लेता है पॉज करके सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिस्टल डिस्क मार्क का भी ट्राई किया, जहाँ पे रीड राइट स्पीड आप पॉज करके एक बार चेकआउट कर लेना। तो कैसे भाई गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग टेस्ट करना तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी गेम्स ट्राई किया है जो कि एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यार, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, चार्जर प्लग्ड इन था, एंड देन यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड जो वो सेट था। उसके बाद सारा गेम मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, और जितने भी गेम्स है कोई भी क्रैक गेम यहाँ पे नहीं है, सारा जो है यहाँ पे पेड गेम है, तो डायरेक्टली अपडेटेड वर्जन ही यहाँ पे टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो। तो बस फर्स्ट जो गेमिंग है वैलोरेंट 1920x1080p का रिजोल्यूशन था, हाई प्रीसेट सेट था, और वी-सिंक यहाँ पे ऑफ करने के बाद जीपीयू का टेम्परेचर लगभग 64 to 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मैक्सिमम जो ना 32 वाट तक यहाँ पे जो ना टीजीपी एकदम कंज्यूम कर रहा था। और यहाँ पे जीपीयू की अगर बात करें 88 to 90 डिग्री सेल्सियस भी ये टच कर रहा था। तो देखो यार, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई है, और इसका एक छोटा सा ट्विक है, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट एक शॉर्ट्स के अंदर आपको बता दूंगा, तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और यहाँ पे देखो 35 वाट तक की टीजीबी कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा था, और यहाँ पर जो है ना एफपीएस 230 से लेकर 250 एफपीएस के बीच में रिवॉल्व ये कर रहा था। ओके, देन मैंने यहाँ बैटलफील्ड का रेड सेक ट्राई किया था, हाई प्रीसेट के अंदर 1920x1080p का प्रीसेट था। एफपीएस यहाँ पे 40 एफपीएस और एवरेज मिल रहा था। सीपीयू 99, 98, 97 वैसे ही रिवॉल्व कर रहा था। तो हाईएस्ट ऑफ द पीक टेम्परेचर जा रहा था, वैसे यहाँ पे 100 डिग्री 105 डिग्री तक जाता है। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी तो मुझे कुछ भी खराब नहीं लगा, गेम्स अच्छी तरीके से ये चल रहा था। 35 वाट की ओवरऑल कंजम्पशन था यहाँ पे सीपीयू का, और जीपीयू यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस और 40 वाट कंजम्पशन यहाँ पे था, और 46 वाट मैक्स यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पे एक ट्विक है जो कि आप जाके ऑफ करते हो अगर, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको उतना हाई नहीं दिखेगा। यही एक लौता गेम था जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, बाकी किसी गेम के अंदर हमें नहीं मिला। तो नेक्स्ट जो गेम है ये है वेयर विंड्स मीट, जो कि लेटेस्ट एक गेम है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, बिल्कुल ही फ्री टू प्ले है। 1920x1080p का है, बैलेंस प्रीसेट के अंदर वी-सिंक ऑफ करने के बाद ये हम लोग ने ट्राई किया था, जहाँ पे हमें जीपीयू का टेम्परेचर यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस और 50 वाट कंजम्पशन था, और सीपीयू यहाँ पे 84 डिग्री तक जा रहा था, और 26 वाट यहाँ पे ओवरऑल कंजम्पशन होने के बाद एफपीएस हमें 50 प्लस ऑन एवरेज मिला। देन हम लोगों ने फेमस जो लेजेंडरी गेम है होगवर्ट्स लीगेसी वो ट्राई किया 1920x1080। एनवीडिया रिफ्लेक्स ऑन था, मीडियम प्रीसेट और डीएलएसएस बैलेंस के अंदर रखा, तब जाके एफपीएस डायरेक्टली 70 प्लस ऑन एवरेज मिला, जो कि काफी बढ़िया है। जीपीयू यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस और 49 to 50 वाट कंजम्पशन था, और सीपीयू 92 तक यहाँ पे भी टच किया, बट वैसा 99 तक नहीं गया था। 92 कभी कभार जो है ना ये 89 वैसा ही कुछ जो है ना टेम्परेचर रिवॉल्व कर रहा था। 26 to 28 वाट यहाँ पे सीपीयू का कंजम्पशन था। देन रेड डेड रिडेम्पशन 2 ट्राई किया 1920x1080 क्वालिटी बैलेंस के अंदर, वी-सिंक था ऑफ, और यहाँ पे डीएलएसएस भी ऑफ था। एफपीएस 55 to 58 एफपीएस, और जीपीयू यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस और 50 वाट कंजम्पशन था। सीपीयू 79 to 80 तक जा रहा था, और यहाँ पे 22 to 24 वाट यहाँ पे ओवरऑल कंजम्पशन था। देन डीएलएसएस को हम लोगों ने सेम प्रीसेट के अंदर बैलेंस में रख दिया, और अभी एफपीएस जो ना थोड़ा हमें ज़्यादा मिला 65 to 68 एफपीएस तक, और टेम्परेचर्स की बात करें एकदम सिमिलर टेम्परेचर्स हमें यहाँ पे मिला। देन हम लोगों ने GTA 5 ट्राई किया 1920x1080, वी-सिंक था ऑफ, हाई प्रीसेट, अभी डीएलएसएस ऑफ था। ये GTA 5 जो है ना ये एनहांस्ड एडिशन है, लीगेसी वाला नहीं है, और यहाँ पे एफपीएस 108 एफपीएस मिला, और जीपीयू 72 73 डिग्री सेल्सियस और 50 वाट कंजम्पशन था। सीपीयू 78 डिग्री सेल्सियस 22 to 24 वाट यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था। देन हम लोगों ने डीएलएसएस को बैलेंस के अंदर रखा, तो एफपीएस में उतना ज़्यादा डिफरेंस ही मुझे नहीं लगा, 110 to 111 एफपीएस ही हमें ओवरऑल मिल रहा था। नेक्स्ट दोस्तों ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया 1920x1080 फ्रेम जनरेशन ऑटो के अंदर था, और यहाँ पे जो सैम्पलिंग सिलेक्टेड था वो NXSR था, और मीडियम प्रीसेट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट प्रीसेट आता वही सिलेक्टेड था। एफपीएस 75 to 77 एफपीएस, जीपीयू 70 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 48 से लेकर 50 वाट कंजम्पशन हो रहा था। सीपीयू 76 डिग्री तक जा रहा था और 20 वाट कंजम्पशन था। तो गेम प्ले अच्छी खासी यहाँ पे कर देता है। बट एक चीज मुझे बढ़िया क्या नहीं लगा कि डीएलएसएस मैंने ऑन किया परफॉर्मेंस के अंदर, मीडियम प्रीसेट के अंदर, तब जाके एफपीएस मुझे उल्टा कम 65 एफपीएस एवरेज मिल रहा था। बट हाँ, गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं था, बट एफपीएस ड्रॉप मुझे तो नॉर्मल से ज्यादा कम लगा ऑन डीएलएसएस। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हम लोग साइबरपंक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ना प्रीसेट हम लोगों ने हाई सिलेक्ट किया था, रिजोल्यूशन 920x1080
और यहाँ पे सुपर रिजोल्यूशन हम लोगों ने ऑफ करके फर्स्ट टेस्ट किया तो FPS 38 टू 39 FPS एवरेज मिल रहा था। CPU की टेम्परेचर वही 80 से लेकर 82 डिग्री सेल्सियस, 22 से लेकर 23 वाट कंजम्पशन, और GPU यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था और 50 वाट यहाँ पे ओवरऑल कंजम्पशन था। देन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फिडेलिटी FX SR जो है ना 2.1 बैलेंस्ड के अंदर हम लोगों ने ट्राई किया, सेम प्रीसेट था हाई का, और यहाँ पे FPS जो है ना 65 प्लस ऑन एवरेज मिल रहा था। GPU 72 डिग्री सेल्सियस, 50 वाट कंजम्पशन, और यहाँ पे CPU की बात करें 83 टू 85 डिग्री सेल्सियस और 22 टू 24 वाट यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था। देन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो आपको मिलता है DLSS का फीचर वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया बैलेंस के अंदर 1920x1080p का जो रिजोल्यूशन था और हाई प्रीसेट सिलेक्टेड था, तब जाके हमें FPS जो है ना 65 से लेकर 68 FPS मिला। तो उतना ज़्यादा जो ना AMD फिडेलिटी FX यूज़ करते हो तो सेम आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और टेम्परेचर्स भी बिल्कुल सेम है, कोई भी वहाँ पे मिनिमल डिफरेंसेस था जो कि आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप या फिर प्रीमियर प्रो की बात करें वो कैसा यहाँ पे काम करता है, देखो यार अगर फोटोशॉप की बात करें फ्लॉलेस काम करता है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। देखो ये 100% sRGB वाली डिस्प्ले तो है नहीं है, 64 या 62% के आसपास का sRGB है। तो अगर आप लोग कलर एक्यूरेट काम करते हो एडिटिंग वगैरह तो मैं कहूँगा उतना कलर एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं देगा, बट हाँ आप एडिशनल जो है यहाँ पे मॉनिटर वगैरह लगा के 100% sRGB की बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो, उस पर कोई यहाँ पे फ्लॉ नहीं है इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। और अगर आप कुछ भी यहाँ पे फोटोशॉप रिलेटेड एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो वो एकदम फ्लॉलेसली करेगा। जनरेटिव फिल वगैरह भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता है, नो इश्यूज इन दैट। अगर प्रीमियर प्रो की बात करें देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ही फ्लॉलेसली आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, 1080p 60 FPS तक इजीली एडिट कर पाओगे। 4K में नॉर्मल मोबाइल फुटेज वगैरह जो है वो भी 1-2 लेयर में आप इजीली एडिट कर सकते हो, बट 1080p एडिटिंग के लिए एकदम मक्खन की तरह ये काम करेगा। रील्स वगैरह एडिट करते हो उस पर भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं। अगर मैं प्रीमियर प्रो की बात कर रहा हूँ, अगर आप फिल्मोरा वगैरह यूज़ करो तो आपको तो कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये बढ़िया तरीके से काम करता है। अभी कोडिंग रिलेटेड काम की बात करें, आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे डाल लो, सब सॉफ्टवेयर एकदम फ्लॉलेसली यहाँ पे चलेगा, कोई भी इशू वहाँ पे आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो वो चीज़ था। और यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते हो, ऑफिस टास्क करते हो, ऑब्वियसली ये आप यूज़ कर सकते हो। एंड गेमिंग तो आपने देख लिया, तो गेमिंग टेस्ट भी यहाँ पे डिसेंट परफॉर्म करता है, जो कि इस प्राइस पर मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ टेम्परेचर्स जो है इसकी वो थोड़ा मुझे हायर साइड लगा, और इसका हाइट जब मैंने एडजस्ट किया थोड़ा, एक कूलिंग पैड जो था उसको मैंने ऐसे ही प्लेस करके ट्राई किया था, तो टेम्परेचर्स यहाँ पे 5 डिग्री तक मुझे ड्रॉप देखने को मिला। तो एयर फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है जब थोड़ा स्पेसिंग देते हो। उसके अलावा आप जो यहाँ पे एक स्टैंड भी यूज़ करो, तो लैपटॉप स्टैंड जो कि 200-300 रुपए का आता है वो लगा के इसको भी यूज़ करो, तब आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा। हालांकि हाई टेम्परेचर्स के अंदर भी यहाँ पे गेमिंग आपने देखा स्टेबिलिटी अच्छा था, कोई भी लैग स्टटर वैसा मुझे नहीं लगा। कंटिन्यूस गेमिंग जो है ना 5 घंटे तक मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया था, तो कुछ भी यहाँ पे दिक्कत उस पर नहीं आया। हाँ कुछ गेम्स है जो हायर सेटिंग्स में जो है आपको थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स दिखाई देता है, बट अगर आप लोग वो मीडियम में करते हो तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस वो निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो गाइस ये वाला लैपटॉप अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो, इसका जो है ना प्राइस लगभग 63 to 65,000 के रेंज में आप लोग को मिलेगा। डिपेंड करता है देखो मार्केट टू मार्केट, आज 60,000 दिख रहा है, कल 80,000 भी दिख सकता है, आई डोंट नो। आजकल मार्केट के प्राइसेस बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है, वो जाके एक बार चेकआउट करो, वहां पे इसका फुल आप लोग को जो ना लेटेस्ट प्राइसिंग मिल जाएगा। तो गाइस इस वाले लैपटॉप की डिस्प्ले की बात करें, 15.6 इंच की आप लोग को फुल HD IPS पैनल मिलता है, 1920x1080p का ही पैनल है, और यहाँ पे जो ये पैनल है आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस दे देती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अलॉन्ग विद ये जो ना 100% sRGB वाली डिस्प्ले है नहीं, ये 62 to 65% के रेंज में आप लोग को यहाँ पे sRGB मिलती है, जो कि डिसेंट है, नॉर्मल काम के लिए आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो, बट कलर एक्यूरेट काम करते हो, जहाँ पे आप प्रोफेशनली कुछ काम करना चाहते हो तो वहाँ पे कलर एक्यूरेसी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे एंटी ग्लेयर पैनल है, तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं आता, ब्लर आउट हो जाता है लाइट अगर गिरता है इसके अंदर, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में व्यूइंग एंगल वगैरह ठीक है, कंटेंट अगर कंज्यूम करते हो तो नो इश्यूज़, ट्रेडिंग वगैरह करते हो नो इश्यूज़, बट अगर आप लोग को आउटपुट चाहिए तो एडिशनली आप आउटपुट यहाँ पे डाल सकते हो डिस्प्ले के, जहाँ पे
डिस्प्ले पोर्ट और HDMI आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और ये डिस्प्ले जो ना 8 बिट का डिस्प्ले है, 140 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि आप 60 हर्ट्ज और 140 हर्ट्ज में शफल कर सकते हो। और ये जो डिस्प्ले है HDR स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है, तो HDR स्ट्रीमिंग को आप ऑन करके इसको यूज करना है वो भी आप कर सकते हो, जो सेटिंग्स के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्प्ले ये कनेक्टेड है विद द रेडियन ग्राफिक्स, जो कि यहाँ पे 760M है, उससे कनेक्टेड है। तो RTX 3050 के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। और मक स्विच इसके अंदर है नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्विच होता है जो भी ग्राफिक्स का नीड होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वैसे ही ये काम करता है। तो मैंने फुल डिटेल आपको बता दिया। तो गाइस अभी अगर पोर्ट्स की बात करते हैं, इस लैपटॉप के अंदर हमें जो है ना राइट साइड के अंदर फर्स्ट HDMI 2.1 का एक पोर्ट मिलता है। देन यहाँ पे सुपर स्पीड आप लोगों को USB Type-A का पोर्ट एक मिलता है, 5 Gbps सिग्नलिंग रेट ये सपोर्ट करता है। और HP स्लीप एंड चार्ज जो है ना, यहाँ पे अगर चार्ज वगैरह करना चाहते हो तो वो भी सपोर्ट करता है। देन यहाँ पे RJ45 ईथरनेट का पोर्ट है। देन LED इंडिकेटर्स कुछ है। और उसके बाद एक Type-C का पोर्ट हमें मिलता है, जिसकी मदद से आप इसको चार्ज वगैरह करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो Type-C है ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी सपोर्ट करता है, HP स्लीप एंड चार्ज भी ये सपोर्ट करता है, और 5 Gbps के सिग्नलिंग रेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें, एक पावर पोर्ट आप लोग को मिलता है। देन एक आप लोग को USB Type-A 5 Gbps का वही सेम HP स्लीप एंड चार्ज आप लोग को मिलता है। और एक आप लोग को हेडफोन कॉम्बो जैक मिलता है। बाकी यहाँ पे पोर्ट्स और कुछ नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर देखो यहाँ पे Windows 11 होम आप लोग को मिल जाता है। ऑफिस आप लोग को 2024 का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आप लोग को मिलेगा। और Microsoft 365 का 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन इस लैपटॉप के साथ आप लोग को दिया जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको HP की तरफ से HP ओमन गेमिंग हब का सॉफ्टवेयर मिलता है, जहां पे होम टैब आप लोग को मिल जाएगा। HP विक्टस माई गियर के अंदर आ जाती है। इस पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेगी। फर्स्ट तो सिस्टम वाइटल्स आप देख सकते हो कि कितना GPU CPU रैम यूसेज है, टेम्परेचर वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे जो ना एक आप लोग को एडवांस्ड मोड भी मिल जाता है, जहाँ पे सारी चीजें इन डिटेल में आप देख सकते हो, कितना कोड है, कितना वाटेज कंजम्पशन हो रहा है, कितना पर्सन यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद परफॉर्मेंस कंट्रोल में जाते हो तो यहाँ पे आप जो है स्विच कर सकते हो। आप जैसे कि FN+P से आप जो है ना परफॉर्मेंस मोड को यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, FN+P मैंने प्रेस किया तो डिफॉल्ट में है, और उसके बाद इको, क्वाइट, डिफॉल्ट, तो ये आप अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। इको का मतलब है यहाँ पे सिस्टम बहुत रिड्यूस कर देगा नॉइज वगैरह, और बहुत ही कम जो है ना यहाँ पे पावर कंज्यूम करेगा, तो बैटरी लाइफ के लिए इको मोड बहुत बढ़िया है। क्वाइट जो है आपके फैन की स्पीड को ये घटा देगा, तो परफॉर्मेंस थोड़ा कम मिलेगा और साउंड भी आपको कम देखने को मिलेगा। और डिफॉल्ट ये सुइटेबल है, ये ऑटोमेटिकली स्विच करता है कि आपको पावर ज़्यादा चाहिए, पावर हाई चाहिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फैन स्पीड ऑटो मैक्स में आप रखो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, आपको जो रखना है। उसके बाद नेटवर्क बूस्ट आप लोग को मिलता है एडिशनली। नेक्स्ट कैमरा और वॉइस एनहांसर आप लोग को मिलता है। तो ये अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये वेबकैम को जो है ना फीचर रिच बना देता है। देखो नॉर्मली वेबकैम काम करेगा, कुछ भी इफेक्ट वगैरह नहीं है, बट यहाँ से आप जो है ना बैकग्राउंड इफेक्ट्स को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे ऑफ मोड में नॉर्मल रहेगा, कुछ इस तरह की वीडियो आप लोग को मिलेगी, इसको ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे ब्लर चाहिए आप लोग को तो ब्लर मोड ऑन करो, बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। और इसका इंटेंसिटी भी आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इमेज डालना है, पीछे डालो कोई भी इमेज, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, और इसको बिंदास यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस है, वो दोनों में से कोई आप सिलेक्ट कर लो। एंड देन यहाँ पे इसको ऑफ कर दे। और यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, ये ब्लर कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, जहाँ पे ये आपको ऑटो फ्रेम करेगा। जैसे कि मैं इस साइड जाऊँगा तो आपको दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली मुझे फ्रेम के बीच में लगाया, और इस साइड में आता हूँ तो ये डायरेक्टली फ्रेम में लाता है। तो बहुत एक्यूरेटली ये काम करता है। ओके, और यहाँ पर जो है ना जूम साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो, कितना जूम करना है, कितना जूम नहीं करना है, तो वो कर पाओगे। उसके बाद वीडियो नॉइज रिमूवल आप लोग को मिलता है, वीक स्ट्रॉन्ग 2 मिलता है। तो नॉइज रिडक्शन अगर करना है तो ये ऑप्शन आप लोग को मिलता है। तो देखो हालांकि ये जो है ना 720p का HD कैमरा है, बट डिसेंट आप लोग को कैमरा क्वालिटी वाया ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन और FPS की बात करें, 720p 30 FPS में ही ये शूट कर सकता है मैक्स। और यहाँ पे एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो है ना ये प्रेजेंटेड है। वॉइस की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वॉइस में आप जो यहाँ पे आउटपुट वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आप लोग को यहाँ पे नॉइज रिमूवल वगैरह करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर कंपटीटर की बात करें, कौन सा कंपटीटर है जो सेम परफॉर्मेंस हमें ऑल्टरनेटिव दे रहा है, तो देखो Lenovo LOQ का जो i5 13 जनरेशन है 3050 के साथ, वो अगर आप लोग को 70,000 के रेंज में देखने को मिलता है तो वो ऑब्वियसली देख सकते हो। रीजन देखो, इसमें डिस्प्ले कम आप लोग को मिलता है, sRGB वहाँ पे 100% sRGB है। दूसरी चीज वहाँ पे TGP आप लोग को हायर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे
से 50 वाट का है, वहाँ पे 85 वाट या फिर 90 वाट के आसपास का होगा। और यहाँ पे जो ना i5 की 13 जनरेशन जो इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, HX सीरीज़ का है, तो वो आप देख सकते हो। और वहाँ पे थर्मल्स भी थोड़ा इम्प्रूव्ड इससे मुझे दिखा। तो मैंने राइवल भी बता दिया कौन सा आपको देखना है। और इस लैपटॉप को मैं जो ना कंपेयर किस लैपटॉप के साथ करना चाहिए ज़रूर एक बार बताना, उसका रिव्यू मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी। और कैसा लगा, कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस मुझसे जो है ना मिस हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका आंसर आपको डायरेक्टली मैं दे दूंगा।